आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जलीय जीव में समुद्री जीव के बारे में बात करेंगे। तो समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं वो किस प्रकार से और कैसे क्या उनका सबसे पहले समझेंगे हम जलीय जीवों के बारे में। और जलीय जीवों में समुद्री जीव के बारे में समझते हैं। क्या है डॉल्फिन। सबसे पहले समुद्री जीव जो है डॉल्फिन है। अत्यंत बुद्धिमान समुद्री जीव जो हवा से सांस लेता है और झुंड में रहता है। किस में रहता है? झुंड में रहता है और हवा में सांस लेता है। ठीक है ना। गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय पशु है। कौन सी? गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। जो अंधी होती है। क्या होती है? अंधी होती है और रास्ता ढूंढने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल करती है। क्या करती है? आवाज़ का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो अंधी होती है, उसे दिखाई नहीं देता है। चलिए अब पॉइंट है कि कुछ मछलियाँ जैसे हिल्सा और इलिस अपने अंडे देने के लिए समुद्र से नदियों की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? समुद्र से नदियों की ओर जाती हैं। इसे मछली प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछली प्रवास कहा जाता है। इसके बाद कछुआ। कछुआ के बारे में समझें। कछुआ क्या है? कछुओं के पास एक कठोर खोल होता है जो ऊपर होता है और वे अंडे देने के लिए उसी तट पर वापस जाते हैं जहाँ वे पैदा हुए थे। कहाँ? तो कछुआ जो कठोर खोल होता है और वो क्या करता है? वे वहीं अंडे देते हैं जहाँ उनका जन्म होता है। ठीक है। इसके बाद कोरम। कोरम को मूंगा नाम से भी जानते हैं। ठीक है। छोटे समुद्री जीव जो रंगीन चट्टानें बनाते हैं और मछलियों का घर होते हैं। क्या होते हैं? मछलियों के घर होते हैं। ठीक है। इसके बाद सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, जिसे हम कहते हैं सी हॉर्स। सीधा तैरने वाली मछली जिसका चेहरा घोड़े जैसा दिखता है। क्या? घोड़े जैसा जिसका चेहरा दिखता है। इसके बाद क्लाउन फिश। कौन सी? क्लाउन फिश। समुद्र के जहरीले एनीमोन में सुरक्षित रहने वाली मछली। क्या कहते हैं? क्लाउन फिश। इसके बाद स्टार फिश। स्टार फिश के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टार फिश क्या होता है? लिखा दिमाग रहित जीव जिसमें दिमाग नहीं होता है। दिमाग रहित जीव जिसका टूटा हुआ हाथ दोबारा उग जा सकता है। क्या? जिसका जो हाथ टूटा होता है वो दोबारा उग सकता है। इसके बाद होती है जेली फिश। कौन सी? जेली फिश। जेली फिश मुलायम और पारदर्शी शरीर वाला जीव जो अपने टेंटेकल्स से डंक मार सकता है। क्या मार सकता है? टेंटेकल से डंक मार सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस 8 हाथों वाला समुद्री जीव जो 8 हाथों वाला समुद्री जीव जो अपना रंग बदलकर छिप सकता है। क्या करता है? रंग बदलकर छिप सकता है। इसके बाद फिशिंग कैट। अंत में है फिशिंग कैट के पंजे जाल जैसे ब्लेड होते हैं जिससे ये उत्कृष्ट तैराक होती है और मछली पकड़ने के लिए गोता लगाती है। क्या करती है? मछली पकड़ने के लिए गोता लगाती है। और ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को खाता है। ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो क्या करता है? मच्छरों को खाता है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और साथियों, इस प्रकार की श्रृंखला में आपको हम बताते हैं आज जो जलीय जीव होते हैं, समुद्री जलीय जीवों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से। इसके बाद होता है वाटर स्कॉर्पियन, नुकीले जबड़े वाला कीट जो पूंछ की नली का उपयोग करके सांस लेता है। क्या करता है? नली का उपयोग करके सांस लेता है। ताजे पानी का कछुआ मुलायम खोल वाला होता है। जो ताजे पानी का कछुआ होता है वो मुलायम खोल वाला होता है। इसके बाद पांड हेरान। पांड हेरान है वो लंबे पैरों वाला ये पक्षी तालाब में चुपचाप खड़ा रहकर मछली पकड़ता है। ठीक है। चुपचाप खड़े रहकर मछली पकड़ता है, उसे हम पांड हेरान कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है स्तनधारी विशेष जीव। स्तनधारी विशेष जीव में एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गिर केवल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात के। ठीक है। उड़ने वाला सांप। उड़ने वाला सांप भारत के जंगलों में पाया जाने वाला ये अनोखा सांप अपने शरीर को चपटा कर हवा में फिसल सकता है। क्या करता है? हवा में फिसल सकता है। ठीक है। इसके बाद है सींग पूंछ मकाक केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सींग पूंछ मकाक केवल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसके बाद भारतीय विशाल गिलहरी। भारतीय विशाल गिलहरी बड़ी और लाल रंग की होती है। यह पंचवटी यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। पंचवटी मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश और कुछ अन्य जगहों पर मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश और कुछ अन्य जगहों पर मिलती है। सबसे विशाल गिलहरी कुछ बड़ी होती है, आम गिलहरियों से थोड़ी बड़ी होती है, उसे हम विशाल गिलहरी के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद चश्माधारी बंदर। चश्माधारी बंदर त्रिपुरा का राज्य पशु है। क्या है? चश्माधारी बंदर त्रिपुरा राज्य का राज्य पशु है। ठीक है। इसकी आंखों के चारों ओर सफ़ेद निशान होते हैं। क्या होते हैं? आंखों के चारों ओर सफ़ेद निशान होते हैं।
ये चश्मे पहने हुए जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? चश्मे पहने हुए दिखाई देते हैं। अब अगला बिंदु है कि गौर भैंस जैसा दिखता है। गौर भैंस जैसा दिखता है लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और इसके सींग छोटे होते हैं। क्या होते हैं? सींग छोटे होते हैं। इसके बाद होता है हार्नबिल। हार्नबिल के सिर पर सींग जैसी टोपी होती है। मोर रंग बिरंगा होता है और उल्लू की आंखें तेज होती हैं जिससे वह रात में देख सकता है। क्या करता है? उल्लू रात में देख सकता है। जब चींटियां अपने अंडे ऊंची जगह पर ले जाती हैं, जब चींटियां अपने अंडे ऊंची जगह पर ले जाती हैं तो ये बारिश आने का प्राकृतिक संकेत होता है। क्या संकेत होता है? बारिश आने का प्राकृतिक संकेत होता है। यानी कि चींटियों को पहले ही पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है, इसलिए वो अपने अंडे ऊंची जगह पर ले जाती हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप जानते हैं क्या क्या? एक बरगद के पेड़ पर वे संरचना जो लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखती हैं वह वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? पेड़ की जड़ें होती हैं। ये शाखाओं से नीचे की ओर तब तक बढ़ती हैं जब तक वे जमीन तक नहीं पहुंच जाती हैं। क्या करती हैं? तब तक वे जमीन पर नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक वो लगातार शाखाएं मतलब जड़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन वो शाखाओं जैसी दिखती हैं लेकिन शाखाएं नहीं होती हैं, वो जड़ें होती हैं। ठीक है, ये जड़ें स्तंभों के समान पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे भी होती हैं जैसे कि अन्य पेड़ों की होती है। क्या अन्य पेड़ों की जैसी जड़ें होती हैं? वो भी होती हैं बरगद की, लेकिन उसके तने मर भी उसकी जड़ें होती हैं जो उसे स्तंभों की तरह सहारा देती हैं। ठीक है, इसके बाद डेजर्ट ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बहुत लंबा पेड़ होता है। क्या लंबा पेड़ होता है? इस पेड़ में पत्ते बहुत कम होते हैं। इसकी जड़ें बहुत लंबी व गहरी होती है। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में अधिक गहराई तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जम जाता है और इस पेड़ की जानकारी स्थानीय लोगों को पहले से थी। जब कभी रेगिस्तान में पानी नहीं होता था तो वहाँ के स्थानीय लोग इस पेड़ से पानी को पीने के लिए पेड़ के तने में केवल एक पतला पाइप डालते थे। क्या करते थे? एक पतला पाइप डालकर और पानी निकालते थे। ठीक है, जेरजट नामक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पौधा था उसमें। इसके बाद है कि जब जड़, ठीक है ना, आगे है जड़ शब्द किसी भी खाद्य भूमिगत पादपों की संरचना को संदर्भित करता है, लेकिन कई जड़ फसलें वास्तव में तना होती हैं। जैसे आलू एक कंद है। आलू क्या है? एक कंद है। अन्य खाद्य जड़ों में कसावा, अदरक, अरबी, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, रुतभाग, सलजम, परसपिन, मूली, रतालू और सहजन शामिल हैं। पौधे घूम नहीं सकते। एक बार बड़े होने के बाद वे व्यवस्थान